हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और न्यू हेवन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के पहले आपने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे प्राप्त किए होंगे। आपने बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस और कुछ आपने हिंदी के वीडियोस भी पाए होंगे इस चैनल पे। एक्चुअली ये एक चैनल एक इंस्टीट्यूट है, तो इसमें आपको बहुत सारे हर सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप घर पे बैठे हुए हो और आपको क्लास करने का मन कर रहा है क्योंकि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, जबकि आप क्लास नहीं कर पा रहे हो कोरोना क्राइसिस की वजह से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, मैंने आपको पहले बताया, और एक बायोलॉजी का टीचर हूं, इसलिए हम बात शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की। बच्चों, यहाँ पे बिकॉज मैं आपको 11th और 12th और कुछ क्लासेस में 9th और 10th के भी बायोलॉजी की इस चैनल पे दूंगा, तो सबसे पहले जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बायोलॉजी पढ़ने के लिए, वो एक बात का ध्यान दें कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। या तक कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में, उस सब्जेक्ट के बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो, आपको ABCD नहीं आती। आप हिंदी पढ़ने जा रहे हो, हिंदी बोलने जा रहे हो, आपको वर्णमाला के अक्षर नहीं आते, तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते और बिल्कुल भी पढ़ नहीं सकते हो। इसी वजह से द फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी पढ़ने के लिए बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स के। और अगर ये कोई भी बच्चा इसे 9th में देख रहा है तो बिल्कुल उसके लिए भी सही है, और कोई कंपटीशन क्लासेस कर रहा है और वो ये क्लास देख रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक बात आती है कि इसका नाम हिंदी में क्या होता है। तो इसका नाम होता है हिंदी में, बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं। और क्योंकि लास्ट में एक विज्ञान लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है। और आगे लगा है जीव, और जीव मतलब होता है सजीव। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब दिस इज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दिस इज अ साइंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। मैं डिफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं। अपनी परिभाषा आप बढ़ा सकते हो। अब जीव और सजीव लगभग सब जानते हैं कौन कौन होते हैं। जितने भी पौधे हैं, जितने भी आपको आसपास जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं, सभी सजीव हैं। उन्हीं का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करते हैं दैट इज नोन एज जीव विज्ञान। ठीक है, अब एक्चुअली जीव विज्ञान में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम जीव विज्ञान को और क्या बोल सकते हैं? जीव विज्ञान को हम बोल सकते हैं लाइफ साइंस। क्यों लाइफ साइंस बोलते हैं? लाइफ साइंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज अ लाइफ साइंस। अगर कहीं पे लिखा है तो आप याद रखिए कि लाइफ साइंस को बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इंग्लिश में आपको बोल देता हूं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द प्लांट एंड एनिमल्स, बट इट इज नॉट अ करेक्ट डिफिनेशन सर। बहुत सारे लोग इस डिफिनेशन को देते हैं बट इट इज नॉट करेक्ट। वाई? क्यों ये करेक्ट नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पौधे ही हैं और जंतु ही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सजीव होते हैं। तो इसलिए हमें क्या बोलना है कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिजम्स। ये जीव विज्ञान की डेफिनेशन होती है आपकी। तो ये हो गई आपकी जीव विज्ञान की डेफिनेशन। मेरे भैया, डेफिनेशन तो मैंने पहले बता दी, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि बायोलॉजी जो है एक कैसे बना। तो एक्चुअली जो आपकी बायोलॉजी है वो बनी बायोज प्लस लॉगस से। एक्चुअली ये दोनों टर्म ग्रीक वर्ड से आए हैं, तो आपको लगभग पता होगा बहुत सारे जो शब्द होते हैं ग्रीक वर्ड से आते हैं या तो लैटिन वर्ड से आते हैं।
तो दो शब्द हैं, एक है बायोस, एक है लॉगस। ठीक है, लॉगस मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट या नॉलेज, नॉलेज, एंड बायोस का मतलब क्या होता है, लिविंग और लाइफ, नॉलेज ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब क्या बोले कि बायोलॉजी का जो मीन है, जो इसका शब्द है बायोस और लॉगस, दो शब्द से बना है, मतलब लाइफ, नॉलेज, मतलब नॉलेज ऑफ लाइफ। ठीक है, नॉलेज ऑफ लाइफ इज नोन एज अ बायोलॉजी। ये भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द नॉलेज ऑफ लाइफ इज आल्सो नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलो ये चीज हो गई कि आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है कि बायोलॉजी क्यों कहा गया, क्यों जीव विज्ञान कहा गया, कोई दूसरा नाम नहीं रखा गया। वैसे एक्चुअली ये क्यों वाला शब्द मुझे इसलिए आपको आंसर पता चल गया होगा क्यों कहा गया, क्योंकि भैया ऐसा विज्ञान है जिसमें जीवों का अध्ययन करते थे। अब बात करते हैं बायोलॉजी नाम किसने दिया। बायोलॉजी नाम दिया था ट्रेवेरेनस जी ने, ट्रेवेरेनस साहब ने दिया था 1802 में। मतलब 1802 में ट्रेवेरेनस साहब ने क्या कहा कि जो जीव विज्ञान है एक्चुअली ट्रेवेरेनस जी ने ये बोला कि ये जो विज्ञान है जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सभी क्या है, उसे हम कहेंगे बायोलॉजी। उन्होंने सबसे पहले नाम दिया। ठीक है, 1802 ईस्वी में। इसके बाद इसी साल भाई साहब थे लेमार्क, का नाम आपने सुना होगा। लेमार्क ने क्या कहा, लेमार्क ने कहा भैया ये जो ट्रेवेरेनस साहब कह रहे हैं हम इनकी बात से सहमत हैं, हम इनकी बात का सपोर्ट करते हैं। मतलब लेमार्क ने 1802 में ही ट्रेवेरेनस को सपोर्ट किया और उन्होंने भी बायोलॉजी को बायोलॉजी के नाम से जाना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अब आपको पता होगा कि बायोलॉजी के जनक किसको बोलते हैं, द फादर ऑफ द बायोलॉजी अरिस्टोटल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। जैसे नाम अरिस्टोटल है और इनको हम बोलते हैं अरस्तु, हिंदी में अलग बात है। ठीक है, तो वो जीव विज्ञान के जनक हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ जीव विज्ञान के बारे में और कि जीव विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली जीव विज्ञान के भाई साहब हजारों पार्ट्स होते हैं। शुरुआत में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी कहानी। शुरुआत में क्या हुआ कि सबसे पहले जब जीव विज्ञान का नाम दिया गया, ठीक है, या जीव विज्ञान के बारे में लोगों को पता चला, तो उन्हें क्या पता चला कि जितने भी जीव जंतु हैं सबको किसमें रख दो, एक साइंस बनाओ उसमें रख दो। जीव विज्ञान में कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, सबको उसी में रख दिया। लेकिन जब गिनती होने लगी, जब पढ़ा जाने लगा, तो पता नहीं लाखों जीव निकल रहे हैं, लाखों सजीव जीव निकल रहे हैं, जीव जंतु निकल रहे हैं। ठीक है, अब लाखों जीव जंतु जब निकल रहे थे तो इन्होंने सोचा यार जीव विज्ञान में हम ऐसे एक तरह से तो इतना ज्यादा संख्या हो जाएगी, कैसे कोई आदमी एक आदमी पढ़ पाएगा। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इसकी कुछ ब्रांचेस बनाते हैं। लोगों ने क्या बोला कि कुछ ब्रांचेस बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी दो मेन ब्रांच बनाई गई, क्योंकि लोग क्या देखते थे, ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें मैं आपको क्लासिफिकेशन में डिटेल से बताऊंगा। तो बायोलॉजी के दो पार्ट्स बनाए गए, एक को हम पढ़ते हैं जूलॉजी, एक को कहते हैं बॉटनी। क्या क्या बोलते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, इसको बोला गया। अब देखिए क्यों इस दो पार्ट्स बनाए गए, मेनली दो ब्रांच क्यों बनाए गए। सबसे पहले लोगों ने कहा यार ये जो चलते हैं फिरते हैं ये होते हैं जंतु, और जो एक जगह खड़े रहते हैं लेकिन सजीव होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वनस्पति। तो इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान में जंतुओं को रखा, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों को रखा। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं 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 नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना कि जंतु है और ना ही प्लांट है, जैसे बैक्टीरिया है, ना तो वो जंतु है ना तो वो पौधा है। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तीसरी ब्रांच निकाल दी, तीसरी ब्रांच खोल दी। वो ब्रांच कौन सी थी, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में उन जीवों को पढ़ा जाता है जो कि सूक्ष्म होते हैं। माइक्रो मतलब छोटे, बायोलॉजी मतलब जीव, जीव विज्ञान मतलब छोटे जीवों का विज्ञान।
मतलब सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी के अंदर छोटे जीवों को पढ़ा जाता है। एक्चुअली ये ना तो प्लांट होते हैं और ना ही एनिमल होते हैं। जैसे आपके बैक्टीरिया होते हैं, तो हम बैक्टीरिया को किस में पढ़ते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। कुछ फंजाई होते हैं, उनको हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन सबको किस में पढ़ा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो एक तीसरी ब्रांच बना दी गई। क्यों बना दी गई? क्योंकि भैया जूलॉजी और बॉटनी दो बनाई गई थी, और ये जो थे न तो जंतु थे न तो पादप थे। तो बात समझ में आई? तो इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारी ब्रांचेस बन गई, बहुत सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की बन गई, और सब में जीवों के बारे में, किसी में मॉलिक्यूल्स के बारे में, जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उन सबको बनाया गया। ठीक है, तो ये था आपका जीव विज्ञान का कुछ पार्ट, जिसमें आपको ये 3 पार्ट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी तक क्या बताया? जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे। ठीक है, फिर जीव विज्ञान के जो भाग है, जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में बताया। अब एक चीज और आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी जब क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में आता है, कि जो अरिस्टोटल थे वो जूलॉजी की भी जनक है, मतलब जूलॉजी के भी फादर है, और बायोलॉजी के भी फादर हैं। ठीक है, जबकि बॉटनी के जो फादर थे वो थे थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस जो थे वो क्या थे? बॉटनी के फादर हैं, मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक थे। ठीक है, ये दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये खास करके उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि कंपटीशन बेस्ड एग्जाम देते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी बेसिक थी, थोड़ी सी चीजें थी। बाकी अब होता क्या है कि हम बायोलॉजी के अंदर जब जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे जो पहला टर्म आता है वो होता है लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब होता है सजीव। तो सबसे पहले आता है भैया सजीव क्या होता है, लाइफ क्या होता है। तो एक्चुअली हम सजीव के बारे में क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे कि सजीव क्या होते हैं। एक्चुअली सजीव की कोई डिफिनेशन नहीं है, इसमें कुछ लक्षण बताए जाते हैं कि जो सजीव होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब वो बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ाने की इनके अंदर क्षमता होती है। ठीक है, कोई निर्जीव तो संख्या नहीं बढ़ा सकता। इसी तरह से सांस लेना जो होता है, मतलब जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, वो केवल सजीवों में होती है। इसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सजीवों में होते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जो कि आपका चैप्टर होगा क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है उसका पहला चैप्टर होगा। तो उसमें हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे, तो उसमें और मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो भी लंबा होगा, और फिर ये बेसिक नहीं है, फिर मैं डीप चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, और सजीवों की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सजीवों में हम ये जान जाते हैं कि जो सजीव होते हैं उनमें कुछ लक्षण होते हैं, उसी के अनुसार हम जान जाते हैं कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट इज लिविंग। अच्छा, स्कोप आप बायोलॉजी की बात कर लें, स्कोप मतलब विस्तार कहाँ तक है बायोलॉजी का। तो ठीक है, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि आप जो भी चीज देखते हो, चलती फिरती, ठीक है, या पेड़ पौधे, वो सब बायोलॉजी है। वहां सब आपको बायोलॉजी दिखेगी एक तरह से। बाकी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट का स्कोप है। ठीक है, आप लाइफ, आप आगे अगर बायोलॉजी से पढ़ते हो, बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ते हो, तो अगर आप बढ़िया से मेहनत करते हो तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, वहां पे इसका बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, लाइफ साइंटिस्ट बोलते हैं वो बन सकते हो, तो या टीचिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बॉडी स्ट्रक्चर, सेल्स, टिश्यू इत्यादि की। अब जैसे ध्यान से सोचिएगा कि कोई सजीव है, कोई बॉडी है, तो वो किसी न किसी चीज से बनी होगी। ठीक, एक्चुअली जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, जिस प्रकार से छोटी छोटी ईंट से मिलकर के घर बनता है, बहुत पुरानी सी बात है, हर बुक्स में आपको मिल जाएंगी कि छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के घर बना होता है। उसी तरह से छोटी छोटी सेल से मिलकर के, छोटी छोटी कोशिका से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। छोटी छोटी कोशिका से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो सेल क्या होती है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे बेसिक इकाई है सेल, जो हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट होता है। और ये सारी सेल्स जो होती है, यही जुड़ करके पूरे बॉडी का, पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं।
एक्चुअली जब सेल जुड़ती है तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जब कोशिका होती है, सेल्स होती हैं, सेल्स जुड़ती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक जब जुड़ता है तो अंग बनता है, मतलब ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स जब जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम जब कहीं जुड़ जाते हैं तो अब जैसे आपकी बहुत सारी सेल्स होती है वो मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, वो एनाटॉमी जब पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, ठीक है। तो टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जैसे आपका हार्ट बना दिया, एक टिश्यू ने आपका हार्ट बना दिया, कुछ टिश्यू मिलकर के, कुछ टिश्यू मिलकर के आपका ब्लड बना देंगे, ब्लड एक्चुअली खुद ही टिश्यू है, कुछ टिश्यू मिलकर के आपकी वेसल्स बना देंगे जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। कौन सा सिस्टम बनेगा, क्योंकि हार्ट है, ब्लड है, वेसल है, तो यहाँ पे आपका बना देते हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र, और फिर आपका एक तंत्र हो गया। इसी तरह से बहुत सारे तंत्र होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम होते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। सारे सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। तो वो सब मिलकर के आपकी बॉडी का निर्माण करते हैं, या किसी भी जीव जंतु की बॉडी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के बारे में जानना, कि सेल सबसे छोटी इकाई होती है, सेल से टिश्यू बनता है, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बनती है किसी भी जीव के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे सारी चीजें, सारी बायोलॉजी एक ही वीडियो में तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हर टॉपिक कवर कर सकता हूं एक वीडियो के अंदर, जो कि आपके बेसिक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात। कुछ लास्ट में वीडियो के कुछ दूसरे टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं बच्चों। अगर दूसरे टॉपिक्स पर दोस्तों बात करें, जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल्स होती है, कोशिका होती है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो हमारी जो बोन है, सबसे बड़ी थाई की बोन है, जो कि फीमर होती है, ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कान में पाई जाती है, स्टेपीज नाम होता है। चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, 14 हड्डियां होती है। सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, 8 होती हैं। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से आपकी सबसे बड़ी मसल्स मसल कौन सी होती है, तो हिप पे होती है मसल्स, वो है ग्लूटियल मसल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं थोड़े थोड़े हैं, छोटे छोटे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या आप बस इसी तरह से नॉलेज दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बाकी ये छोटा सा वीडियो था, एक तरह से छोटा ही था यार, ओके, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स बताए हैं कि बायोलॉजी मेनली क्या बताया, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में कुछ बताया, बायोलॉजी के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ वैसे मैंने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए, लिविंग्स क्या होते हैं, कुछ बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ अदर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। दोस्तों ये वीडियो केवल और केवल बेसिक का था। नेक्स्ट वीडियो से हम आपके क्लासेस की शुरुआत करेंगे, 11th और 12th दोनों की क्लासेस शुरू करेंगे। और बस इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से वीडियोस बना सकें और आप तक वीडियो को पहुंचा सकें, और हमारी जो मेहनत है उसे हम मन से कर सकें। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ेगा, और बिल्कुल अगर आप हमारे वीडियोस को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आज इसी बातों के साथ ये वीडियो बंद करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।